आप सभी को जय यीशु की। आज मैं फिर से एक बार आपके साथ एक महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करूंगी। प्रार्थना की ताकत क्या होती है? आप लोग जानते हैं हमारे जीवन में प्रार्थना की क्या ताकत है? यदि नहीं जानते तो मैं आपको आज बताने वाली हूँ कि प्रार्थना की ताकत हमारे जीवन में क्या महत्व रखती है और क्यों जरूरी है हमारे जीवन में प्रार्थना करना। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम एक ऐसे विषय पर मनन करेंगे जो हर विश्वासी के जीवन की आत्मा है, जो हर विश्वासी के जीवन की आत्मा है। प्रार्थना की ताकत। प्रार्थना केवल शब्द नहीं है। प्रार्थना केवल शब्द नहीं है। ये एक आत्मिक शक्ति है जो हमें प्रभु से जोड़ती है, जो हमें प्रभु से जोड़े रखती है। ये हमारे और प्रभु के बीच की जीवंत कड़ी है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम सिर्फ कुछ बोलते नहीं हैं, हम स्वर्ग के दरवाजे खोल रहे होते हैं। हम स्वर्ग के दरवाजे खोल रहे होते हैं। मेरे प्रियो, हम देखेंगे प्रार्थना क्या है। प्रार्थना क्या है? प्रार्थना का अर्थ है प्रभु से संवाद करना। प्रभु से संवाद करना किसी धार्मिक रिवाज का पालन नहीं, बल्कि एक दिल से निकली हुई पुकार है। बाइबल कहती है, हम देखते हैं संत मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 7 वाक्यांश 7, प्रार्थना का प्रभाव। मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आपने देखा, बाइबल में स्पष्ट रूप से लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। इसका मतलब है कि जब हम सच्चे मन से प्रभु को पुकारते हैं तो वह सुनता है। प्रार्थना वही चाबी है जो बंद दरवाजे खोल देती है। प्रार्थना क्या है? प्रार्थना एक चाबी है जो बंद दरवाजे हमारे लिए खोल देती है। बाइबल में हमें कई उदाहरण मिलते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप लोगों ने दानियेल के बारे में सुना होगा। बाइबल में जब उसे शेरों की माद में डाला गया था, तब उसने प्रार्थना की और प्रभु ने उसके लिए शेरों के मुंह क्या कर दिए? बंद कर दिए। जब दानियेल ने प्रभु से प्रार्थना की और प्रभु ने उसके लिए शेरों के मुंह बंद कर दिए थे। एलिया के बारे में आपने सुना होगा, जो भविष्यवक्ता था। उसने वर्षा के लिए प्रार्थना की और स्वर्ग से वर्षा हो गई। यीशु मसीह स्वयं हर कार्य से पहले उन्होंने प्रार्थना की। प्रभु यीशु एक हमारे लिए उदाहरण है। प्रभु यीशु ने खुद हर एक कार्य के लिए सबसे पहले प्रार्थना की। उन्होंने बीमारों को चंगा किया, मृतकों को जिलाया, पर हर चमत्कार से पहले वे पिता से प्रार्थना करते थे। जब प्रभु यीशु कोई भी चमत्कार करते थे तो वे सबसे पहले क्या करते थे? पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते थे। इससे हमें सीख मिलती है कि शक्ति प्रार्थना से आती है,
ना कि केवल हमारे कर्मों से। कहाँ से आती है शक्ति? प्रार्थना से। जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को जरूर सुनता है। तो प्रार्थना से हमें क्या मिलती है? शक्ति मिलती है, न केवल हमारे कर्मों से। प्रार्थना हमारे जीवन को कैसे बदलती है? हम देखेंगे प्रार्थना हमारे जीवन को कैसे बदलती है। जब हम नियमित रूप से प्रार्थना करते हैं तो यह हमारे अंदर जब हम नियमित रूप से प्रार्थना करते हैं तो ये हमारे अंदर कई बदलाव लाती है। हर रोज जब एक कार्य को हम करने बैठेंगे, हमारा रूटीन बन जाएगा, तो उस कार्य को हम करने में सक्षम हो जाएंगे। कोई कठिनाई नहीं होगी उस कार्य को करने में, वे हमारा एक रूटीन है। और ऐसे ही जब हम प्रार्थना करने हर रोज बैठेंगे तो प्रार्थना करते करते हमारा जीवन खुद ही बदलने लगेगा। हमें महसूस होगा कि हम अपने आप में कितना बदलाव ला चुके हैं। मन की शांति, चिंता, डर और तनाव खत्म होते हैं। क्या होता है प्रार्थना करने से? मन की शांति, चिंता, डर और तनाव खत्म होते जाते हैं। जैसा लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में प्रार्थना करो। ये कहाँ पे पढ़ते हैं हम? फिलिप्पियों अध्याय 4 वाक्यांश 6 में। विश्वास में वृद्धि। हम परमेश्वर पर अधिक भरोसा करना सीखते हैं। क्षमा और प्रेम की भावना। प्रार्थना हमारे हृदय को कोमल बनाती है। निर्णय लेने की बुद्धि। जब हम किसी कठिन परिस्थिति में होते हैं तो प्रार्थना हमें सही मार्ग दिखाती है। प्रार्थना की ताकत के अनुभव। कई लोगों ने अपने जीवन में प्रार्थना की शक्ति का अनुभव किया है। किसी की बीमारी ठीक हुई, किसी को नौकरी मिली, किसी परिवार में मेल मिलाप हुआ। याद रखना, प्रार्थना का उत्तर हमेशा इच्छा के अनुसार नहीं होता, बल्कि प्रभु की योजना के अनुसार होता है। वे जानता है कि हमारे लिए क्या सबसे अच्छा है। प्रभु जानता है हमारे लिए सबसे अच्छा क्या है। प्रभावशाली प्रार्थना कैसे करें? प्रभावशाली प्रार्थना कैसे करें? सच्चे मन से, दिखावे के लिए नहीं। जब हम प्रार्थना करने बैठे तो सच्चे मन से करनी चाहिए। विश्वास के साथ, मन में कोई संदेह नहीं रखना चाहिए। धन्यवाद के साथ, जो मिला है उसके लिए कृतज्ञ दिल से धन्यवाद देना चाहिए। नियमित रूप से हर दिन कुछ समय ईश्वर के लिए अलग रखो। पूरे दिन में से हम प्रभु के लिए कुछ टाइम निकाल सकते हैं। प्रभु के लिए कुछ टाइम निकाल कर उसे अलग रख सकते हैं। ना केवल मांगो बल्कि सुनो भी, क्योंकि प्रभु भी हमारे हृदय में बोलता है। हमें केवल मांगना नहीं है, हमें प्रभु की सुननी भी है, क्योंकि प्रभु हमारे हृदय में बोलता है। प्रिय भाइयों बहनों, प्रार्थना एक ऐसी शक्ति है जो पर्वत को हिला सकती है। प्रार्थना क्या है?
एक ऐसी शक्ति है जो पर्वत को हिला सकती है, आंधियों को थमा सकती है और टूटे दिलों को जोड़ सकती है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें अपने सीमित जीवन को असीम प्रभु से जोड़ते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे सीमित जीवन को हम प्रभु के साथ जोड़ देते हैं। इसलिए याद रखो, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति कभी अकेला नहीं होता। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर हमेशा उसके साथ होता है। प्रभु परमेश्वर हमेशा उसके साथ होता है। आइए अंत में हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु, हमें सिखा कि हम हर परिस्थिति में तुझसे बात करें। हमारे दिलों को ऐसा बना दे कि हम तेरी इच्छा को समझ सकें। हमारी प्रार्थनाएं तेरे सिंहासन तक पहुँचे और तेरी शांति हमारे जीवन में बस जाए। यीशु मसीह के नाम पर आमीन।